दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से यूटेरस के गांठ के बारे में जानेंगे। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिसको गर्भाशय के अंदर या गर्भाशय के दीवारों पर छोटे छोटे फाइबर युक्त गांठें बन जाता है, जो कि हाई ब्लीडिंग का कारण बनता है या फिर बच्चे पैदा करने में भी समस्या आता है, या पेल्विक एरिया में बहुत काफी दर्द रहता है। तो इसको कैसे हम होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक करेंगे, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। पहले हम फेब्राइड ट्यूमर के बारे में समझेंगे, फिर हम मेडिसिन के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, विस्तार से जानने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह आप सभी का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो दोस्तों चल करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी टच कर दें, ताकि जो भी मैं स्वास्थ्य संबंधी वीडियो यूट्यूब पोर्टल पर अपलोड करूं, उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। तो दोस्तों, यूटेरस यानी कि बच्चेदानी की दीवारों पर बनने वाली गांठों को फाइब्राइड कहा जाता है। यदि मेडिकल भाषा में समझा जाए तो इसे हम लिफोमा के नाम से भी जानते हैं। यह जो गांठें होता है थोड़ा मुलायम होता है, और ऐसा नहीं कि यदि इसका समय से इलाज न किया जाए तो कैंसर में परिणत हो जाता है, लेकिन नहीं होता है। लेकिन इसका उपचार अति आवश्यक और जरूरी होता है, क्योंकि यदि आप इसका उपचार नहीं कराते हैं तो जो यह फाइब्राइड ट्यूमर है, इसका जो साइज है धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और फिर जब भी मासिक आता है तो मासिक के समय वेरी हाई ब्लीडिंग होता है। कहने का मतलब बहुत काफी मात्रा में ब्लीडिंग होता है, जो 4 से 5 रोज मेंस रह करके खत्म हो जाना चाहिए, वो 10-15 रोज तक होता रहता है और बिल्कुल साफ होता है। वैसे स्थिति में जो महिला स्त्री है वह बिल्कुल ही कमजोर हो जाती है। वैसे तो देखा जाए तो यह किस कारण से होता है, अभी तक कुछ ठोस किसी को सबूत नहीं है, या नहीं किसी को यह पता चला है। लेकिन यदि देखा जाए तो यह वैसी महिलाओं को ही होता है जिसका मासिक धर्म शुरू है, यानी कि जिसको मासिक धर्म आता है, और जिसका मासिक धर्म, वैसे बच्चियां जिसका मासिक धर्म अभी तक शुरू नहीं है, उसको यह नहीं होता है। अब बात रहा कि जब यह हो जाता है तो इसका इलाज कराना बहुत ही जरूरी होता है। यदि नहीं कराते हैं तो वही जो ब्लीडिंग की स्थिति है बढ़ती जाती है, और जब भी वैसे लेडीज को मेन से आता है, तब मासिक आता है, तब इनको पेल्विक एरिया में बहुत काफी तेज दर्दों का सामना करना पड़ता है, और साथ ही इनके शरीर से ब्लड भी बहुत काफी मात्रा में गिर जाता है। तो दोस्तों, अब हम लोग फेब्राइड ट्यूमर के बारे में समझ गए। अब हम आपको कुछ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बता रहे हैं। तो दोस्तों, वैसे देखा जाए तो यूटेरस में यदि छोटी छोटी दीवारों पर गांठें बन जाता है तो उसके लिए होम्योपैथ में सबसे बेस्ट मेडिसिन और म्यूरेटिकम नाइट्रोनेटम आता है। यदि इसका नियमित रूप से 2 से 3 महीना तक सेवन करते हैं तो जो यह गांठें हैं बिल्कुल खत्म हो जाता है।
यह केवल और केवल लेडीज पर ही काम करता है। वैसे देखा जाए तो यह लेडीज का पेटेंट औषधि है, और चाहे कोई भी रोग हो और मैयूरेटिकम नाइट्रोनेटम औषधि का प्रयोग किया जाए तो बहुत सारी जो रोगे हैं औरत की उसी समय खत्म हो जाता है। दूसरा मेडिसिन है थूजा। थूजा जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, यदि जो गांठें हैं बिल्कुल यूटेरस की दीवारों पर जो गांठें चिपकी रहती है वो बिल्कुल थुलथुली टाइप का रहती है, तो उसको भी 200 पावर में 1 से 2 दिन बीज डालकर यदि एक खुराक कुछ समय तक सेवन करते हैं तो यह जो यूटेरस की दीवारों पर छोटे छोटे फाइब्राइड ट्यूमर है यह बिल्कुल खत्म हो जाता है। तीसरा मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब वैसी महिलाओं में काम करता है जो बिल्कुल ही मोटी हो और साथ ही मोटी थुलथुली और गोरी हो, और उसको यूटेरस में यह शिकायत यानी कि गांठ की शिकायत हो गया है, या जब भी मासिक धर्म आता है बहुत काफी मात्रा में ब्लड गिरता है, या उस समय काफी दर्द होता है, तो यदि इस मेडिसिन का भी प्रयोग करती है तो खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले यह समझ लेना चाहिए कि लक्षणानुसार तो जो मैंने कैलकेरिया काल का लक्षण बताया ये सब होना जरूरी है। मोटा, गोरा और थुलथुला हो तो ये इस मेडिसिन का वह लेडीज प्रयोग कर सकती है। अगला मेडिसिन है नेट्रम मयूर। नेट्रम मयूर के मरीज का लक्षण यह है, सेम सिम्टम तो वही रहेगा, कहने का मतलब जब भी मासिक आएगा तो हेवी ब्लीडिंग होगा, साथ में पेलिक एरिया में दर्द होगा। लेकिन नेट्रम मयूर का जो लेडीज है, औरत है, वह नमकीन ज्यादा खाना पसंद करती है, तो ये सिम्टम समझ में आता है। या फिर उनकी या उनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी काफी रहता है। जब भी वह शौच के लिए जाती है तो बहुत समय शौच करने में लेती है, ऐसे कि जब भी जोड़ लगाती है तो थोड़ा होता है फिर नहीं होता है। कहने का मतलब कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो, और वैसे स्थिति में यदि यूटेरस में गांठे बन गया है तो नेट्रम में औषधि का सेवन करती है। इसका चाहे तो 3x या 30 पावर में दो या 200 पावर में कोई एक पावर में नेट्रम मयूर 3x पावर में कुछ समय तक प्रयोग करती है, वह बिल्कुल ही ठीक हो जाती है। अगला मेडिसिन है फास्फोरस। तो फास्फोरस का जो सिम्टम है, लक्षण है, फास्फोरस की जो महिला होती है थोड़ा दिखने में बहुत ही सुंदर दिखती है, साथ ही लंबी और आगे की तरफ हल्का झुकी हुई नजर आती है। तो वैसे स्थिति में आप फास्फोरस मेडिसिन दे करके ठीक कर सकते हैं। लेकिन सारी सिम्टम तो वही रहेगा, जो जो कि ब्लीडिंग बहुत काफी मात्रा में होता है और पेल्विक एरिया में दर्द जो है ये सब में रहता है। लेकिन ये जो पहचान मैंने अभी बताया कि फास्फोरस का रोगी कौन है, तो फास्फोरस का वही दुबला पतला, देखने में सुंदर, गोरा और लंबा और आगे की तरह हल्का झुका हुआ रहते हैं। तो वैसे रोगी में फास्फोरस मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम कर जाता है। अगला मेडिसिन है सीपिया। सीपिया का लक्षण यह है कि वह रोगी थोड़ा दुबली पतली होती है, साथ ही उसका जो यूटेरस है ऐसा लगता है कि वगेना के माध्यम से उनकी जो यूटेरस है बाहर चला आएगा। इसलिए वह अपनी एक पैर को दूसरे पैर पर चढ़ा करके रखती है, चाहे वो सो रही हो या कहीं बैठी हो, उसकी यह स्थिति बराबर बना रहता है। यदि ऐसी स्थिति देखने में मिलता है और रोगी को यूटेरस की दीवारों पर
गांठ बन गया है तो यह मेडिसिन यदि दिया जाए तो सिंगल यह मेडिसिन सारी गांठों को खत्म कर देता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग फाइब्राइड यूटेरस के बारे में सभी लोग समझ गए होंगे। अगला मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लोर। तो दोस्तों, कैलकेरिया फ्लोर मेडिसिन का लक्षण यह है कि जो फाइब्राइड ट्यूमर है वह दीवारों पर जो छोटी छोटी चिपका रहता है, लेकिन वो हार्ड होना चाहिए। यदि हार्ड रहता है वह गांठे तो कैलकेरिया फ्लोर मेडिसिन उसमें बेस्ट काम करता है। तो दोस्तों, कैलकेरिया फ्लोर भी 3x या 6x टैबलेट में प्रयोग किया जा सकता है। जो 3x या 6x टैबलेट में है उसको सुबह, दोपहर, शाम में 4 गोली सुसुम पानी के साथ में प्रयोग करेंगे। या जो 200 पावर में है, जैसे कि थूजा को मैंने बताया, तो 1 से 2 दिन पर एक खुराक, कैलकेरिया का भी 1 से 2 दिन पर एक खुराक यदि 2-3 माह तक नियमित रूप से हम प्रयोग करते हैं तो बिल्कुल ही ये जो गांठें हैं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, यदि आपका कोई सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताना। तो दोस्तों, ऐसे ही स्वास्थ्य भरी वीडियो के साथ हम आप लोगों से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।